तो दोस्तों कैसे हो सभी को राम राम भाई। तो दोस्तों आपको पता है कि हमने एक लड़के ने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आपको जो पीछे दिखाई दे रहे होंगे कि सर इन क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए ताकि हम क्लियर हो जाए तो तभी हम रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकें। तो वो फिर मुझे बार बार मैसेज कर रहा था कि सर प्लीज़ जो मेरे 10 क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी क्लियर कीजिए, क्योंकि 10 तो हमने कर दिए थे तो 10 पेंडिंग में पड़े हुए थे। तो कह रहा है कि सर उसको भी क्लियर कीजिए, तो आज उसी को क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। वो लिखा हुआ है कि ड्यूटी के दौरान रहना खाना मिलेगा या नहीं। तो बिल्कुल मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जब आपको ड्यूटी पे भेजा जाता है तो हर लोकेशन का अलग अलग सिस्टम रहता है, क्योंकि किसी जगहों में कंपनी का खाना और किसी जगहों में खुद का है। जो जहाँ खुद का रहेगा वहाँ खुद का खाना पड़ेगा, जहाँ कंपनी का रहे वहाँ कंपनी ही देगी खाना आपको, क्योंकि कुछ लोकेशनों में कंपनी का खाना मिल रहा है, कुछ लोकेशन में खुद का है। तो इसका यही है, जहाँ वो आपकी ड्यूटी पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, तो उसी पे डिपेंड होगा कि आपका खाना कंपनी का है या खुद का है। तो जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटी के रिज़ाइन करने के बाद क्या हम फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, आप जब आप ड्यूटी पे रिज़ाइन कर देते हो तो रिज़ाइन करने के बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है। उसने ये भी बोला कि सर क्या हम रिज़ाइन बीच में कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप जब चाहे तो कर सकते हो। आपको किसी ने ऐसा नहीं रखा है बांध के कि आपको करनी ही करनी है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो या किसी रीज़न से आपको रिज़ाइन करना है, आप रिज़ाइन करके जा सकते हो। तो उसका एक का अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखा उसने, कह रहा है कि अगर हम रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर से हमने ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो क्या हम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें एक पॉलिसी रहती है, जो 6 मंथ से पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जब तक आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो बढ़े आगे। आगे क्या लिखा है, जैसे हमारी शादी हो जाती है, पति पत्नी ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल देखो, इसमें क्या होता है कि वो वैकेंसी पे डिपेंड होता है। अगर हमारे पास गर्ल्स की वैकेंसीज है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखो गर्ल्स की वैकेंसी चल रही है तो कर सकते हैं, पति पत्नी ड्यूटी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं। वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, अगर वैकेंसी रहेगी आराम से कर सकते हो आप ड्यूटी, कोई इशू नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जैसे हमारे हमारे परिवार को मेडिकल सुविधा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जो मेडिकल की सुविधा की बात की है, आपको पता है कि जब भी आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो आपको एक ASI कार्ड बनता है, जिसमें क्या होता है कि आपको मेडिकल सुविधा मिलती है। मेडिकल सुविधा के साथ क्या होता है, आपका एक चार्ज, आपको जब सैलरी स्लिप आती है आप उसमें देखोगे आपका कुछ चार्ज कटा होगा, 200 कुछ रुपये कटे रहते हैं। वो एक मेडिकल का होता है, जिसमें आपका क्या, आपका जो परिवार होगा, आप जैसे आपके मदर फादर, उसको आप ऐड कर सकते हो तो उसकी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल सुविधा